नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। छठ पर्व का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बताएं कि आज से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि नहाय खाए से छठ पर्व की शुरुआत होती है और उसके बाद आगे के जो कार्यक्रम होते हैं छठ पर्व के वो किए जाते हैं। और आज से ही जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं वो गंगा नदी में जाती हैं, डुबकी लगाती हैं और वहीं से छठ पर्व की शुरुआत करती हैं। लेकिन एक हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली से आई है। आपको बताएं कि दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि नदी पे झाग आ गए हैं, लेकिन महिलाएं वहीं पर डुबकी लगाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं इस प्रदूषित पानी में खड़ी हैं और डुबकी लगाती हुई नजर आ रही हैं, पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही हैं। ये आस्था दिखाता है कि लोग अपनी जान से बढ़कर भी पूजा पाठ को रखते हैं कि इस नदी में किस प्रकार से ऊपर झाग है, लेकिन फिर इसके बावजूद महिलाएं वहां पर हैं, पूजा पाठ कर रही हैं और आज नहाय खाए है और नहाय खाए की शुरुआत वहीं से करती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर आपको बताएं कि दिल्ली की है। दिल्ली की ये तस्वीर है जब दीपावली के बाद बढ़े प्रदूषण की वजह से दिल्ली में यमुना नदी में जहरीले झाग बन गए हैं। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालुओं ने इसी में स्नान किया है। व्रतियों ने कालंदी कुंज में यमुना नदी में बने जहरीले झाग के बीच डुबकी लगाई है। यह तस्वीर प्रदूषण को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। व्रतियों का कहना है कि छठ पूजा यमुना नदी में जहरीले झाग का अपना चिंता की बात है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लगातार दिल्ली सरकार पर भी इसे लेकर के हमला किए जा रहे हैं। केजरीवाल पर ये सवाल विपक्ष के द्वारा दागे जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां केजरीवाल ने की थी छठ पर्व को लेकर के। हालांकि छठ पर्व को बिहार, यूपी, झारखंड में लोग धूमधाम से मनाते हैं और सरकार भी इसके लिए काफी तैयारियां करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब ये छठ पर्व एक ग्लोबल पर्व हो चुका है। इसे महानगरों में भी मनाया जा रहा है और जो लोग बिहार के दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली में भी अपनी रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ भी अपनी जो संस्कृति है उसे रखे हुए हैं और छठ पर्व की तैयारी करते हैं, छठ पर्व करते हैं। लेकिन इसे लेकर के दिल्ली सरकार ने अब तक कोई ऐसे पुख्ते इंतजाम नहीं किए, जिसके बाद बिहार के लोगों को और जो छठ करने वाली महिलाएं हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जहरीली पानी में भी उन्हें डुबकी लगानी पड़ रही है। आपको बताएं कि छठ पर्व को लेकर के काफ़ी नियम निष्ठा भी रखा जाता है। कहा जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत ही होती है तब से काफ़ी नियमों का पालन करना होता है, साफ सफाई का ध्यान देना होता है और भी कई ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान व्रतियों को रखना होता है, यानी कि जो महिलाएं छठ करती हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में हमें ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब इतने प्रदूषित पानी में भी महिलाएं गई हैं और वहाँ पर अपनी रीति रिवाज को पूरा कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं और नहाय खाए के जो विधि है उसको पूरा कर रही हैं। हालांकि दीपावली को लेकर के बताएं आपको कि दीपावली की वजह से दिल्ली की हवा काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है और अब जल में भी प्रदूषण दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से झाग नदी के ऊपर लगे हैं, इससे लग रहा है कि वहाँ की स्थिति कितनी गंभीर है और इसे लेकर के ही विपक्ष वाले लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।